Hello class 7th, how are you? Good morning children. This is Monica Soni from Great Mission Public School, Himmatpur, Ramnagar. Children, yesterday I have completed history lesson number 2 and I hope you have completed the question answers in the copy which I have sent you. And today I will start your geography lesson number 2, that is inside the earth. It means कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है. What is inside our earth? What is inside our that floor, हमारी ज़मीन के अंदर क्या है. What is this? तो the earth, we know that कि it is our very good planet because only on the earth there is the life. केवल अर्थ पर लाइफ है. Not any other planet we are having the life. Why? Because it is having the 71% of water, air, every type of gases we are here, even carbon dioxide and the oxygen also which we are necessary, carbon dioxide which the plants are necessary. So every type of gas we found on the earth, air, water, but it means कि it is good for the survivor. That's why we can live on our earth. तो we should know कि what is the earth made up of. हमारी अर्थ किस चीज़ से बनती है. तो here we will study about interior of the earth. Interior of the earth क्या है. तो आपके अर्थ में that is the picture also which you have to read. ये आपको पढ़ना भी है. तो just like an onion, हमारी जो अर्थ है इट इज़ जस्ट लाइक अ अनियन. जैसे कि अनियन में हमारे सतह निकलती रहती हैं हर एक तरह से, इसी तरह हमारी अर्थ में भी है. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. जो एक के अंदर एक है. जैसे प्याज में होती है ना, अनियन में एक के अंदर एक लेयर होती है, लाइक दैट हमारी अर्थ में भी एक के अंदर एक लेयर होती है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज क्रस्ट. द अपर मोस्ट लेयर, जो ऊपरी सतह जिस पर हम चलते हैं ज़मीन पर, दैट इज़ नोन एज क्रस्ट. वो हमारी क्रस्ट है. ओके, दैट इज़ नोन एज क्रस्ट. तो अपर लेयर, दिस इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये सब सारी लेयर्स से पतली लेयर होती है. एंड इट इज़ अबाउट ओनली 35 किलोमीटर. इनसाइड द अर्थ वो केवल 35 किलोमीटर ही होती है. ऑन द कंटिनेंशियल मासेज एंड ऑन द ओशियन फ्लोर्स ऑल्सो. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. तो मेन जो हमारे मिनरल मिलते हैं इसमें दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना एंड इट इज़ कॉल्ड द सेल ऑल्सो. तो ये हमारी तो क्रस्ट हुई. देन आफ्टर द क्रस्ट द मैंटल विच केम अप. आफ्टर क्रस्ट विच लेयर कम? द मैंटल लेयर विल कम. MENTLE मैंटल लेयर इन एक्सटेंड द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. वो कितनी गहरी है? वो 2900 किलोमीटर गहरी है. फ्रॉम द क्रस्ट, बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर है. एंड उसके बाद द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर जो सतह है, दैट इज़ द कोर. एंड जो कोर लेयर है हमारी, इट इज़ वेरी हॉट. वो बहुत ज़्यादा हॉट है. एंड इट इज़ द 3500 किलोमीटर फ्रॉम द मेंटल. तो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. जो हमारी इनसाइड द अर्थ लेयर है दैट इज़ कोर विच इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. वो निकल और आयरन से बनी हुई है. एंड इज़ कॉल्ड इज़ निफ. वो निफ जिसको हम बोलते हैं, इट मीन्स आयरन. तभी तो जो हमारी खुदाई होती है, लोहा, कोयला, ये सब हमारे इनसाइड द अर्थ माइनिंग से कैसे निकलते हैं? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इनसाइड अवर अर्थ. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो हमारी सेंटर कोर है उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है. तभी तो हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. जब बहुत ज़्यादा लावा पक जाता है हमारे कोर में, इनसाइड ऑफ द अर्थ में, तो वो निकल जाता है बाहर, जिसे हम कहते हैं कि ज्वालामुखी फट गया, है ना. तो इस तरह से हमारी ये लेयर्स ऑफ द अर्थ होती है. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स. व्हाट इज़ रॉक्स एंड मिनरल्स? तो चिल्ड्रन, inside our earth, in the layers of the earth, we can get different types of rocks. और उन्हीं सब रॉक्स की मदद से we can get different types of minerals like iron, coal, zinc, lead, mica, petroleum, natural gas, even all the minerals we get from these rocks जो हमारे inside the earth होती है. तो the earth crust is made up of many types of rock. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called the rock. तो rock क्या होता है? What is rock? Rock is the mineral matter and hard most of that on the earth crust. जो हमारी अर्थ के ऊपर क्रस्ट की सतह पर मिलती है एंड दैट इट इज़ वेरी हार्डन्ड टू सी, दैट इज़ नोन एज रॉक. तो हेयर आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि यू विल गिव द नेम्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ.
लेयर्स ऑफ द अर्थ के आपको नेम्स लिखने हैं. ओके, तो देन रॉक्स क्या हैं, दैट वी कैन सी इट इज़ अ वेरी हार्डन मैटर, नेचुरल मैटर, एंड देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ रॉक, द इग्नियस रॉक, द सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. अब हम यहाँ तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. द हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक. और आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ विच थिंग दीज ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स आर मेड, with the help of that molten magma. molten magma जो हमारे कोर में इनसाइड द अर्थ में उबलता रहता है, बनता रहता है, जब वो ठंडा हो जाता है दैट इट इज़ कन्वर्टेड इन टू द रॉक्स. और सारे हमारे जितने भी मिनरल्स हैं वी गेट फ्रॉम दीज रॉक्स. तो हमारे पास 3 टाइप्स की रॉक्स है. वी विल स्टडी कि हाउ दीज रॉक्स आर मेड. तो व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब ठंडा हो जाता है हमारा मॉल्टन मैग्मा, इट बिकम सॉलिड, वो एक सॉलिड रूप में चेंज हो जाता है. दिस इज नोन एज इग्नियस रॉक. इट मीन्स इग्नियस रॉक कैसे बनता है, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा, जब पिघला हुआ मैग्मा जो इनसाइड द अर्थ गर्म हो रहा है, पिघल रहा है, व्हेन इट कूल्स डाउन, जब वो अंदर ही इनसाइड द अर्थ ठंडा हो जाता है, दैट इज द इग्नियस रॉक्स आर मेड. उसकी मदद से इग्नियस रॉक्स बनती हैं. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स. These are also the 2 types. igneous rocks हमारी 2 types होती हैं, that intrusive rocks and extrusive rocks. अब intrusive rocks means which is inside the earth, extrusive rock which is outer layer of the earth. तो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो. क्या आपने सुना है कभी कि लावा आता है, ज्वालामुखी का नाम तो सुना ही होगा सबने, है ना. तो लावा कम्स आउट, तो वो जो लावा क्या होता है, वो मैग्मा ही होता है. व्हेन इट डज नॉट कूल डाउन इनसाइड द अर्थ, तो इट कम आउट फ्रॉम द अर्थ, जिसे हम वॉल्केनो इरप्शन बोलते हैं. जब वो बाहर निकल आता है, और जब वो लावा बाहर निकलता है व्हेन इट कूल्स डाउन, जब वो ठंडा होता है, तो दैट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रूसिव रॉक. वो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक में कन्वर्टेड हो जाता है. तो लावा इज एक्चुअली fiery red molten magma coming out interior from the earth, and its surface, when this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down. वो बहुत जल्दी ठंडा होता है. and it formed an extrusive igneous rocks. तो हमारी कौन सी 2 types of igneous rock हुई, intrusive and extrusive. intrusive igneous rocks, it means कि when magma cools down inside the earth and it become the rock, it become the solid, that is intrusive, जो अर्थ के अंदर है. and extrusive, when magma converted into lava and it comes out from the earth like the volcanic eruption, and then after it cools down, जब उसके बाद वो ठंडा होता है, that is extrusive igneous rocks. और intrusive और extrusive both the rocks we get the minerals. इन दोनों rocks से हमें different types of minerals we can get, and they have a very fine grained structure. For example, basalt. आपकी बुक में सारे एग्जाम्पल्स दिखे हैं, दैट यू हैव टू अंडरलाइन. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक. हमारा पूरा जितना भी डेक्कन प्लेट्यू है दैट इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक. एंड समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, दैट इज नॉट नोन एज द इंट्रूसिव रॉक्स. तो सिंस दे कूल डाउन स्लोली, तो वी कैन गेट विच टाइप ऑफ मिनरल, दैट ग्रेनाइट हमें मिलता है उससे. दैट ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज द प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. जो हमारे किचन में स्लेब पड़ा होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. वो ग्रेनाइट का बना होता है. तो इट मीन्स इग्नियस रॉक से हमें बेसाल्ट मिलता है, आउटर लेयर फ्रॉम द अर्थ, जो एक्सट्रूसिव रॉक हो गई, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वी गेट द ग्रेनाइट. तो हेयर आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. ओके, एंड गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी देने हैं. आफ्टर दैट आते हैं सेडिमेंट्री रॉक पर. तो सेडिमेंट्री मीन्स भी रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट. इट मीन्स जो हमारे रॉक्स होते हैं विच इज़ ऑन आवर अर्थ क्रस्ट, तो दैट इट इज़ कूल्स डाउन सम टाइम. बहुत गर्मी है तो इट इज़ वेदर्ड, वो टूट जाती हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. कभी रेनफॉल हो रहा है, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी बारिश हो रही है. तो टेम्परेचर इज़ डिफरेंट सीजन टू सीजन, डे टू डे, वेदर इज़ डिफरेंट. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आवर रॉक्स आर
वेदर्ड, हमारी जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, जब बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, दैट इज़ नोन, उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। आपने देखा है जब नदी के साइड से जाएंगे तो छोटे छोटे पत्थर, छोटे पत्थर, थोड़े बड़े पत्थर आपको ग्रे कलर के नदी में, रिवर में दिखाई देते हैं। अगर आप कोसी रिवर की साइड जाएंगे तो दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स, वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। देन फॉर एग्जाम्पल दीज आर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्रीज। और सेडिमेंट्री रॉक्स से हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, okay, and then fossils of plants, it means like petroleum, like coal we get, and animals and other microorganisms that once lived on them, जो उन चट्टानों पर कभी रहते थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ों की पत्तियाँ, तो वो उन सब चट्टानों में मिक्स होते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो इट मीन्स thousands of years ago which microorganism, like microorganism means like small insects, small pieces of leaves that also merge with that rocks, so these converted into the fossil fuels like petroleum and natural gas। तो वो हमें मिले किस रॉक से? सेडिमेंट्री रॉक्स से। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। एंड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और अब मेटामॉर्फिक किससे बनती है? व्हेन इग्नियस रॉक and sedimentary rock both are converted and change into metamorphic rocks under great heat and pressure। जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, दोनों रॉक्स हमारी टूट जाती हैं और एक साथ मिल जाती हैं, कभी कभार, कभी आंधी आई, तूफान आई तो फिर एक साथ इकट्ठी हो गई, तो दैट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। अब टू टाइप्स ऑफ रॉक आपस में मिल रही हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स वी गेट। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल। इससे हमें मेटामॉर्फिक से टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले मिलती है जो चेंज हो जाती है स्लेट में, एंड वी गेट द लाइमस्टोन विच इज़ चेंज इंटू द मार्बल या सीमेंट। तो सीमेंट हमें कौन से मिनरल से मिल रहा है? लाइमस्टोन से, है ना। तो ये हमारी थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गई। तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज वी गेट ऑल द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स। हियर इन योर बुक तो ओनली टू एग्जाम्पल्स, बट देयर आर मैनी मिनरल्स वी गेट ओनली एंड ओनली फ्रॉम द रॉक्स। दैट्स वाई ये भी कहा जाता है कि वी शुड कंजर्व, वी शुड सेव अवर मिनरल्स फॉर अवर फ्यूचर एग्जाम्पल्स, फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज these rocks are very limited on the earth। इसीलिए तो पेट्रोलियम इतना महंगा है, नेचुरल गैस इतनी महंगी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से निकाली जाती है। वी गेट वेरी हार्डली। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। जो हमारी हार्ड रॉक हो गई उनका देखो ये यूज़ और क्या है? मेकिंग द रोड्स, मेकिंग हाउसेज, मेकिंग बिल्डिंग्स, एंड यू यूज़ स्टोन्स इन मेनी गेम्स। आप स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं मैनी गेम्स में, लाइक दैट 7 स्टोन्स। पिट्ठू खेलते हैं आप लोग, स्टापू खेलते हैं, तो उसमें हम रॉक्स के पत्थरों को यूज़ करते हैं छोटे छोटे। तो कितनी हमारी डेली लाइफ में भी हमारी जो रॉक्स हैं दीज आर वेरी 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 यूजफुल। ठीक है। तो here are two things in your book that collect picture of some monuments and find out which are the rocks used। जैसे कि रेड फोर्ट में रेड सैंडस्टोन्स लगा है और ताजमहल बना है किससे? मार्बल से। तो you also collect some pictures, some monuments which made up of some stones, और उसमें देखिए कि आप कौन से मिनरल्स, कौन से स्टोन्स उसमें लगे हैं। ओके, तो I have asked you some questions also। तो here I will ask you different some more question कि give the example of the sedimentary rocks minerals and give the example of metamorphic rock minerals। Okay, now we will study about the rock cycle। अब rock cycle क्या होता है? What is the rock cycle? Rock cycle means कि when the rock is weathered, when it is changed into the metamorphic, same thing जो मैंने आपको बताई अभी कि igneous rocks are having the two types, and when sedimentary rocks we are having with the help of lava, जब वो ठंडा हो जाता है, and igneous and sedimentary rock it is converted into the metamorphic rock when they weathered because of the temperature and the pressure। तो that is our rock cycle।
साइकिल, ये हमारी रॉक साइकिल भी है। एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, हमारी रॉक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स में बनी है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। अब हेयर आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स क्या है, मिनरल की डेफिनेशन क्या है? तो मिनरल्स मीन्स दैट इट इज़ अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, ये एक नेचुरली हमें मिलता है ये सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिनमें कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल कंपोजिशंस भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं उनमें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे ईंधन हैं। ये नेचुरल गैस की मदद से हम एक खाना बनाते हैं, कुकिंग होती है। देन दे ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, एंड दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द फैक्ट्रीज एंड मेडिसिन ऑल्सो इन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। तो इट मीन्स कि हमारे देश की जो मोस्टली इंडस्ट्रीज हैं, दीज ऑल्सो बेस्ड on the minerals, our daily life also based on the minerals। भाई वुड हम यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इन डेली लाइफ ऑल्सो वी आर यूजिंग दीज मिनरल्स विच वी गेट from which thing? From the rocks, from the igneous rock, from sedimentary rock, from metamorphic rocks, है ना। तो different types of rocks we are having, and with the help of these rocks we get the minerals। तो it is very in the less quantity, that's why we have to use it in a very wise manner। तो your chapter is finished today। You listen the video carefully, give the answer to me, and I will give the question and answers picture also, so you have to complete in your copy। Okay, that's all for today. Thank you।